हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ व्हीकल क्रेटा है। इसमें कस्टमर का कंसर्न है कि इसमें डिफेक्ट लाइट आता है, बार बार आता है। क्या रीज़न हो सकता है कि डिफेक्ट लाइट बार बार आ रहा है, मैं वही टॉपिक में आज आपको बताऊँगा। हम जाते हैं मेन पेज पे, हम सेलेक्ट कर लेते हैं व्हीकल नंबर को। वहाँ ऑटो सेलेक्ट हो जाता है, नहीं हुआ तो आप विन नंबर बाइक के सेलेक्ट कर ले सकते हो। फिर हम सेलेक्ट करेंगे इंजन कंट्रोल मॉडल को, फिर हम ओके करेंगे। फिर थोड़ा देर लेगा, थोड़ा टाइम लेगा। फिर इसके बाद में पूरा डाटा निकाल के आपको दे देगा। इस डाटा में आपको देखना है सही रीज़न क्या है, आपको यहीं पे मिलेगा उसका जवाब। सो फिर मैं आज आपको वही दिखाने वाला हूँ। तो हम देख लेते हैं। सभी डाटा निकल के आ चुका है इंजन कंट्रोल मॉडल का। तो मैं थोड़ा क्या कर लेता हूँ, इसको अभी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलो थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और थोड़ा टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं डायरेक्ट ही सिलेक्शन कर लूँ। आप टाइप करें रीजनरेशन, इसके बाद में टाइप करें सूट। हालांकि आप देख सकते हो कि DPF सूट लोड जो है वो 5% है, फिर भी वो लाइट आता है। अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा है बट आता है थोड़ा गाड़ी रन करने के बाद। मैं फ़िलहाल दिखाना चाहता हूँ, किसी भी ने आपको, किसी भी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताया होगा, आज मैं बताऊँगा ये किस लिए आता है। आप एक बात हमेशा याद रखो कि जब DPF रीजनरेशन होता है तो वो ऑटो रीजनरेशन होता है। व्हीकल जब ड्राइव होती है तो वो ऑटोमेटिकली रीजनरेशन होती है। जब भी ये रीजनरेशन ऑटोमेटिक रुक जाती है तो इसका एक रीज़न है जो हुंडई ने रिकमेंडेड किया है कि जो टोटल रीजनरेशन डिमांड काउंटर जो आप देख रहे हो, टोटल रीजनरेशन डिमांड काउंटर वो है 255। ये ओनली फॉर 256 को रुक जाता है, इसके आगे नहीं जाता। मतलब ये है कि कहना आपको 256 जब ऑटो रीजनरेशन, आप समझ लो कि मैं सिंपल से बताऊंगा। आप सूट लोड ये समझो कि ये 100 तक चला जाता है, फिर वहाँ से रीजनरेशन ऑटोमेटिकली होता है, फिर वहाँ से वो माइनस हो जाता है तो एक काउंट हो जाता है। इसी तरह से वो जब 255 काउंट हो जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है कि 256 के बाद ऑटो रीजनरेशन होना स्टॉप हो जाता है, तो सूट लोड ज़्यादा हो जाता है, तो क्लस्टर में लाइट आना शुरू हो जाता है। मैं अभी इसको आपको दिखाऊंगा किस तरह से रीसेट करते हैं। मैं सबको एक सजेशन करूँगा, जब भी आप सर्विस स्टेशन जाओ तो सर्विस कराने के लिए, तो ये ECU लर्निंग कंपोनेंट जो है वो आप रीसेट ज़रूर कराना। बिकॉज जब वो 170 या 100 हो होंगे तभी आप रीसेट कर दोगे, तो फिर आपको 256 काउंट मिलेगा। सो मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस तरह से करना है। अभी फेलियर आया, मैं इस फेज से जाता हूँ सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में। फिर यहाँ पे आप देखते होंगे ECU लर्निंग का वैल्यू जो रीसेट होती है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको किन किन चीज़ों को रीसेट करना है मैं आपको बताऊँगा। आप चाहें तो पूरे भी रीसेट कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। मैं सबसे पहले जाऊँगा एक सेक्शन में, इसको ओके करूँगा, कंप्लीट इग्निशन की ऑफ करूँगा, 20 सेकेंड के लिए छोड़ना है। हर चीज़ 20 सेकेंड के लिए छोड़ने के बाद आप इसको करेंगे फिर से इग्निशन ऑन, उसके बाद में करोगे आप इसको ओके। अब मैं आपको दिखाता हूँ, 20 सेकेंड हो गए कि ऑन मैंने किया, फिर मैंने इसको ओके किया। फिर हम नेक्स्ट जाते हैं DPF रिप्लेसमेंट में, इसको करते हैं ओके। फिर हम करते हैं इग्निशन को ऑफ। इसी तरह से प्रोसेस चलेगा क्योंकि वो डिमांड को रीसेट हो जाना है। इससे क्या हो जाता है, आपका ऑटो रीजनरेशन नहीं रुकेगा। हम तो इसको कर लेते हैं ओके। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं LNT लिंक नॉक्स ट्रैप रिप्लेसमेंट में। उससे पहले आपको ओके करना पड़ेगा, फिर आप इग्निशन को ऑफ करेंगे। सेम इसी तरह से प्रोसेस है, 20 सेकेंड के लिए छोड़ दो, फिर इग्निशन को ऑन करो, फिर इसको आप ओके करोगे तो ये रीसेट हो जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है, जब भी आप, मैंने हमेशा आपसे कहा है। नेक्स्ट हम जाते हैं DPS में, इसको भी कर लेते हैं सेम प्रोसेस।
मैंने हमेशा कहा है कि आप जब भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को डिस्टर्ब करो तो आप रीसेट ज़रूर करो। देन इसके बाद में और आपको और एक थिंग कहना था, इसको फिर से मैंने कह लेता हूँ कि मशीन किक ऑन, फिर ओके, फिर थोड़ा स्क्रॉल ऑन करो, मैंने कोई छोड़ दें। आप चाहे तो लैम्बडा सेंसर रिप्लेसमेंट है वो भी आप रीसेट कर सकते हो। अब मैं आपको दूसरा दिखाऊंगा, मैं लैम्बडा सेंसर का आपको दिखा रहा हूँ कि लैम्बडा सेंसर दो होते हैं, एक C1 C2 करके ऑप्शन रहता है, उनको दोनों को भी आपको रीसेट कर लेना है। और दूसरी बात, जब भी आप इसको कर लेते हैं ओके, सेम थिंग आप ऐसे ही करोगे। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, फिर डाटा एनालाइज में जाऊंगा, फिर आपको डिमांड काउंटर दिखाऊंगा ज़ीरो हुआ है नहीं। मैं हमेशा आपके लिए इतने अच्छे वीडियो लाता हूँ। अगर आप यूट्यूब पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर करना। आपके लिए मैं इसी तरह से हेल्पफुल वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं आगे भी अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। अब मैं जा रहा हूँ डाटा एनालाइज पे, फिर आपको इंजन सेलेक्ट करके दिखाऊँगा, इंजन कंट्रोल मॉडल। सेम सूट लोड आपको मिलेगा। फिलहाल कभी कभी आप पूरा रीसेट कर देते हो तो सूट लोड भी ज़ीरो दिखाता है, थोड़ा ड्राइव करने के बाद में वो 5% आ जाता है। अब फिलहाल मैंने उसको सूट को ज़ीरो नहीं किया है। अभी मैं दिखाऊंगा डिमांड कोड को दिखाऊंगा, जो मैं फिर से टाइप कर लेता हूँ रीजनरेशन। आप भी इजीली टाइप कर लो। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी आप रीजनरेशन घर पे करते हो तो फिर व्हीकल ड्राइव करने के टाइम करते हो, कभी भी एक बार जाके सर्विस स्टेशन विजिट करके आप ये रीसेट ज़रूर करवा लेना। वो आपसे कोई चार्जेस नहीं लेंगे, आपको रीसेट करके दे देंगे। और दूसरा आप देख सकते हो टोटल रीजनरेशन डिमांड काउंटर 255 था, ज़ीरो हो चुका है। अब आपको चलेगा 256 तक रीजनरेशन हो जाएंगे काउंट। मतलब एक रीजनरेशन काउंट होने के लिए मिनिमम व्हीकल चलती है 70 to 110 किलोमीटर तक चल जाती है एक रीजनरेशन काउंट होने के लिए। तो आप आराम से नेक्स्ट सीरीज तक भी चला सकते हो। अगर कुछ बार बार दिक्कत आती है तो कोई सेंसर में फॉल्ट हो सकता है, इशू हो सकता है, डिफेक्ट फिल्टर इशू हो सकता है, क्रैक हो सकता है। वो होंडा वाले प्रोसेस करेंगे, आप वहाँ पे जाके अपने व्हीकल को इंस्पेक्शन करा सकते हो। अगर बार बार आता है, ये होने के बाद उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। मैं फिर मिलता हूँ अगली वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।